सेम क्लास के स्टूडेंट्स लेकिन रिजल्ट्स इतने डिफरेंट क्यों? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ 3D, 4D और 5D एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल कवर अबाउट कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ 3D विद 4D एंड 5D एलिमेंट्स। 3D ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े अनस्टेबल, 4D के बैलेंस एंड 5D के एलिमेंट्स बहुत ही पावरफुल। ऐसा क्यों है? चलिए इस राज के बारे में आज हम इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करके डिस्कस करेंगे। हम लोग जो 3D, 4D और 5D एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उनमें नंबर 1 पे हम लोग मेटल मेटल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, नंबर 2 पे इनके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर 3 में इनकी अबंडेंस के बारे में, फोर्थ नंबर पे इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, फिफ्थ पे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिक्स नंबर पे इनकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सिर्फ इतना ही करेंगे? नहीं, इससे आगे भी करेंगे। उससे बाद हम लोग इनकी स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेटेरोपोली एनाइंस और इनकी एक्वस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग ये सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा फर्स्ट कंपैरिजन में है मेटल मेटल बॉन्डिंग। मेटल मेटल बॉन्डिंग में हम लोग ये चीज बताएंगे कि जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत ही कम, मतलब रेयर टाइम्स में देखने को मिलती है और ये सिर्फ मेटल मेटल बॉन्डिंग सिर्फ चंद कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल Fe2CO9 एंड Fe3CO12 etc। यानी हम ये कह सकते हैं कि आयरन से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, यानी हम लोग 4D और 5D ग्रुप्स के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग वेरी कॉमन होती है और ये मेटल मेटल बॉन्डिंग 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 है कार्बोनाइल की फॉर्म में, नंबर 2 है हैलाइडाइंस की फॉर्म में और नंबर 3 है क्लस्टर कंपाउंड्स की फॉर्म में। इनकी प्रॉपर्टीज का जो सेकंड कंपैरिजन है वो उनकी अबंडेंस की बेस पे है। अबंडेंस का मतलब ये है कि ये वाले कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरी कॉमन होते हैं और ये हमारे अर्थ क्रस्ट के टोटल में से 6.79% फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट का ओनली 0.025% बनाते हैं। Now, if the MCQs comes in your paper that how many percentage of first row elements make our earth crust, so the correct option will be 6.79%. And same if the MCQs is that how many percentage of earth crust make second and third row transition elements, so your correct answer will be 0.025%. उसके बाद थर्ड नंबर पे जो इसका कंपैरिजन है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है एंड आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे शो करेगा? फॉर एग्जांपल ये सेंटर में एक मेटल है और इसके 3 साइड पे ये लिगेंड लगे हुए और 3 साइड पे ये लिगेंड लगे हुए, जब ये मिल के इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कह देंगे कि ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यानी 3D एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो है लेकिन बहुत बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 मोस्ट कॉमनली पाया जाता है और 3D सीरीज के एलिमेंट्स के अंदर ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की तो इन एलिमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है
और ये कोऑर्डिनेशन 7 और 8 नंबर जो है ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता। अगर हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल शो करें तो इनके एग्जांपल्स में मैंने नीचे 2 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं, जिनमें फर्स्ट वन पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहा है और सेकंड वन स्क्वायर एंटी प्रिज्म ज्योमेट्री को शो कर रहा है। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने मेटल मेटल बॉन्डिंग के बारे में बताया कि जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन के एलिमेंट्स हैं इनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग वेरी रेयर देखने को मिलती है, और सेकंड और थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग कॉमन होती है और ये हमेशा कार्बोनाइल्स, हैलाइडाइंस और क्लस्टर कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड कंपैरिजन था उसमें 2 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। नंबर 1 वाज दैट कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट का 6.79% बनाते हैं और सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट का 0.025% बनाते हैं। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिस्कस किया कि फर्स्ट रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 दोनों शो करते हैं। 6 मोस्ट कॉमनली शो करते हैं और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर लेस कॉमनली शो करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 ग्रुप 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स शो करते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल में इन 2 कॉम्प्लेक्सेस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट का मेरा कंपैरिजन ये है कि द सेकंड रो एलिमेंट्स आर लार्जर देन द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो पहली रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका साइज छोटा होता है, लेकिन सेकंड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है। But second and third row transition elements show almost the same radii because of lengthened contraction। यानी फर्स्ट और सेकंड रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें से सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज तो बड़ा होता है लेकिन इनके एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये है कि पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेंथेनाइड के एलिमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके आऊंगी, सो मेरे साथ जुड़े रहे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज मोर देन दैट ऑफ थर्ड एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज। इट डिक्रीज अलोंग द ग्रुप। यानी जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी 3D और 4D के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। अब रिएक्टिविटी कम क्यों होती जाती है? क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है और जो शील्डिंग इफेक्ट है ये कम होता जाता है। इन दोनों फिनोमेनास की वजह से फर्स्ट रो एलिमेंट्स की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है वो नीचे की तरफ कम होती जाती है। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। Stereochemistry of complexes of first transition series is different from that of second and third transition series। यानी जो फर्स्ट रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो फर्स्ट रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यानी 3D एलिमेंट्स है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को शो करते हैं, और जो 3D और 4D यानी सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट है ये कोऑर्डिनेशन 7, 8 और 9 को शो करते हैं। इसीलिए इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफरेंट है। हालांकि है तो सेम ग्रुप के एलिमेंट लेकिन केमिस्ट्री फिर भी चेंज है। अब देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो जो फर्स्ट रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेंगे, लेकिन अगर सेम कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट पे आ जाए तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेंगे। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है लेकिन ज्योमेट्री अलग-अलग शो कर रहे हैं तो होगी ना स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज। उसके बाद है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो फर्स्ट रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो दोनों तरह से लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को शो करेंगे और इनकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी। और उसके अलावा अगर सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएं तो इनकी कॉम्प्लेक्सेस हमेशा लो स्पिन होंगे और इनकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे। अब स्पिन हाई होगी या फिर लो होगी,
कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन होगा या फिर ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन होगा, ये सारा पता चलता है हमें CFT से, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे भी हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में इंशाल्लाह एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, विद ट्रिक्स बताएंगे, जिसमें हम लोग फौरन से पहचान सकेंगे कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इस वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो फर्स्ट सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करना इजी होगा एज कंपेयर टू सेकंड और थर्ड रो की सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी 3D एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इनके जब दो d ऑर्बिटल्स को हम स्प्लिट करते हैं तो इनके दरमियान जो डेल्टा नोट यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू जब हम लोग 4D या फिर 5D एलिमेंट्स की बात करें तो इनके दरमियान डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसीलिए वैल्यू कम होने की वजह से 3D एलिमेंट्स का जो ग्राफ है उसको स्टडी करना इजी होगा और 4D और 5D के जो एलिमेंट हैं उसके ग्राफ को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होगा। ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ 3D एलिमेंट्स विद दोज ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स। अब इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा, रिएक्टिविटी, साइज, कोऑर्डिनेशन, नंबर, अबंडेंस और मेटल मेटल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ। अल्लाह हाफिज़।